स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप ने किया कई स्थानों पर ध्वजारोहण। जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने की अपील। बेटियों के लिए संघर्ष सेवा समिति के दरवाजे हमेशा खुले। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ झांसी में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने कई स्थानों पर ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सलामी दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से जाति से ऊपर उठकर वतन को सबसे प्राथमिकता पर रखने की अपील की है। श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज सिपरी बाजार में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का यह दिन हमें सैकड़ों हजारों लोगों की आजादी की लड़ाई में दी गई कुर्बानी के बाद मिला है। इसलिए इस दिन को उसकी महत्ता के अनुसार बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो खुद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। उन्होंने सभी को संकल्प दिलाया कि वह अपने जीवन में सबसे पहले राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर राष्ट्रहित के लिए ही कदम उठाएंगे। डॉक्टर संदीप ने यह भी कहा कि आजादी की लड़ाई में बेटियों का भी कम योगदान नहीं है, इसलिए हमें बेटियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। संघर्ष सेवा समिति हमेशा से बेटियों का सम्मान करती आई है। स्कूल की सभी हमारी बेटियां जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, पढ़ती हैं, शिक्षा ले रही हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। आपके टीचर को, अध्यापक को, आपके संरक्षक को, जज साहब को, संचालक करती हुई हमारी बहन टीचर को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्कूल में हमारा पहली बार आना हुआ, लेकिन हम हर बच्चे को यह बताना चाहते हैं कि हम कोई भी ना विधायक है ना सांसद है बेटा, हम सिर्फ एक समाज सेवी हैं। और समाज सेवा का दायरा इतना बढ़ा दिया कि आज हजारों की जनसंख्या में हमारे साथ आदमी। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, जो डॉक्टर की मानव उपाधि भी रॉयल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा दी हुई है, जात पात हम लोग नहीं मानते। और यही आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं आज 15 अगस्त के दिन कि बेटा जात पात के मतभेद में कभी मत पड़ना। हम लोग जिस देश में हैं, भारतवर्ष में, उस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हमें अपने साथ चलना है। जात पात में हम नहीं पड़े, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरे भारतवर्ष में हम पहले आदमी हैं जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए बाकी समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया। आपसे भी निवेदन करना चाहिए, एक बात सोचो, आज इस सुबह देखने के लिए 15 अगस्त की ये सुबह, स्वतंत्रता दिवस की सुबह देखने के लिए हजारों लाखों आदमियों ने अपना बलिदान दे दिया। यह सुबह हमें नसीब हुई उनके बलिदान के बाद। और इस देश की रक्षा हम ना कर पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। इस देश की रक्षा करने का संकल्प आपको हमारे साथ लेना है। दूसरी बात, अगर कोई बेटी पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पढ़ना लिखना चाहती है, पैसे देंगे। कोई खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है, किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, शादी होना है, इन सब कार्य को मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और मेरी संघर्ष सेवा समिति की पूरी टीम करती है। आप लोगों को यह अवगत इसलिए कराना चाहते हैं कि हो सकता है आपकी निगाह में भी कोई ऐसी बेटी हो जिसके मम्मी पापा नहीं, परेशान है, दिक्कत है, तो इन लोगों का पूरा काम हम लोग करते हैं। बेफिक्र होकर कभी भी अपने परिवार का पिता, बड़ा भाई, परिवार का सदस्य मानते हुए एसएम टावर जोगन बाग में आप लोग आ सकते हैं। इलाज से हम गोविंद चौराहे के लिए जाते हैं, RSS कार्यालय है, उसके जस्ट बगल में हमारा ऑफिस है। और जब भी कोई दिक्कत देखे, परेशानी देखे, तो अपने आप को कमजोर मत समझना। कमजोर तो वैसे भी इस बुंदेलखंड की धरा पे किसी भी बेटी ने समझा ही नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड की धरा पे बहुत बड़ी ताकत है बेटा। एक कल्पना करो कि 18-20 साल की लड़की 1 साल का बच्चा बांध के, छोटा सा, और उन अंग्रेजों से लड़ते हुए निकली जिनसे बात करने में भी लोग सड़सड़ाते थे, उन्हें मारते हुए, जिनके सामने आने नहीं पड़ता था, जिसने क्रांति की पहली चिंगारी जलाई अपने, उस धरा पे पैदा हुई हमारी ये बेटियां। इनमें तो वो साहस है जैसे कोई हरा ही नहीं सकता। और जहां पे हमारी बेटी अपने आप को कमजोर समझे, वो इस बात का वचन दिया है कि अपने पिता के रूप में हमें खड़ा पाएंगे।
हार्दिक अनंत शुभकामनाओं के साथ आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, सब लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। वास्तविकता में इस स्कूल से संबंधित जैसे भाई साहब ने बताई दिक्कत है, कोर्स के लिए दिक्कत है या कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि कोई मान्य काम में नहीं आ रहा तो आप बेफिक्र रहिए। आपको लगे कि आपके स्कूल के सारे लोगों को मिला के अगर 100 आदमियों का बल है तो 0 समझ के मैं आने लगा दो। हम देखते हैं कि कैसे काम नहीं होता। इस बात का वचन दे रहा है 15 अगस्त को, जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, स्कूल के लिए मैं समर्पण तैयार हमेशा के लिए। और धन्यवाद करना चाहिए प्रिंसिपल साहब का, सब लोगों का, बच्चों का, जिन्होंने यहाँ पे खड़े होकर बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। वो छोटी सी बेटी हम लोग कर रहे थे, शायद बोल ही ना पाए, उसने भी बहुत अच्छा किया। सभी बेटियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।